छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालू हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि 30 साल पहले वहां एक खौफनाक हत्या हुई थी जिसके बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब पत्रकार आरव मेहरा ने इस केस पर दोबारा काम करने का फैसला किया तो एक नए रहस्य का दरवाजा खुल गया। कहानी की शुरुआत। आर्व, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, हमेशा अनसुलझे मामलों को सुलझाने में दिलचस्पी रखता था। उसे कालू हवेली के बारे में एक पुरानी फाइल मिली जिसमें लिखा था कि 1995 में वहां रमेश ठाकुर नाम के आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या का तरीका बेहद अजीब था। रमेश का गला रेता गया था, लेकिन उसके शरीर के चारों तरफ अजीबोगरीब निशान भी थे, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। इस केस की सबसे अजीब बात यह थी कि हत्या के अगले ही दिन रमेश की पत्नी सविता ठाकुर अचानक लापता हो गई थी। लोगों का मानना था कि हवेली में कोई अज्ञात शक्ति है जिसने सविता को भी गायब कर दिया। आर्व ने इस केस की जांच शुरू की और पहली कड़ी जुड़ी हवेली के नौकर रामलाल से, जो अब 20 साल का हो चुका था। रहस्य की परतें खुलनी शुरू। रामलाल ने बताया कि रमेश ठाकुर की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं थी। अक्सर उनके और सविता के बीच झगड़े होते रहते थे। लेकिन एक दिन झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और उसी रात रमेश की हत्या हो गई। आर्व को कुछ और सुराग मिले। रमेश की डायरी, जो केस की फाइल में बंद थी। डायरी में लिखा था कि उसे कई दिनों से किसी परछाई का एहसास हो रहा था जो रात में उसे देखती थी। एक पन्ने पर उसने लिखा था, अगर मैं मरा मिलूं तो समझ लेना कि हवेली में कोई और भी रहता है। आर्व को अब यकीन हो चला था कि इस केस में कुछ बड़ा छुपा है। उसने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर रात के 10 बजे आर्व अपने कैमरा और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। धूल से ढकी दीवारें, जाले और टूटे फर्नीचर। लेकिन जैसे ही उसने हॉल के बीच में कदम रखा, एक अजीब आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्व को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें से एक पुराना खून से सना साड़ी का टुकड़ा मिला। यह साड़ी रमेश की पत्नी सविता की थी, लेकिन सविता तो लापता हो गई थी। फिर उसकी साड़ी यहां कैसे? आर्व को अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तभी उसने देखा, सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी थी। सच्चाई का खुलासा। आर्व ने अपनी हिम्मत जुटाई और परछाई की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, सविता खड़ी थी, लेकिन एक भूत के रूप में। सविता ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। रमेश ठाकुर एक निर्दयी इंसान था। वह मुझे अक्सर पीटता था और एक दिन गुस्से में उसने मेरा गला घोंट दिया। मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। लेकिन मेरे मरने के बाद उसी रात किसी अज्ञात शक्ति ने रमेश की भी हत्या कर दी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह हत्या किसी इंसान ने नहीं, बल्कि सविता की आत्मा ने ही की थी। सविता की आत्मा ने आखिरी शब्द कहे, अब जब तुम सच जान चुके हो तो मुझे मुक्ति चाहिए। इतना कहते ही हवेली में एक तेज तूफान उठा और सविता की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। उसी वक्त हवेली की दीवार पर लगे पुराने कैलेंडर की तारीख 1925 से बदलकर 2022 हो गई, मानो समय फिर से आगे बढ़ गया हो। अंत। आरव ने इस पूरी कहानी को रिकॉर्ड किया और जब वह हवेली से बाहर निकला तो हवेली का दरवाजा अपने आप हमेशा के लिए बंद हो गया। क्या सविता की आत्मा को सच में मुक्ति मिल गई थी, या फिर अब वो किसी और की तलाश में थी? वीडियो की